ऋतिक, क्या तस्वीरें हैं? क्या रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अभी भी मौजूद हैं? अश्विनी वैष्णव अभी भी मौजूद हैं और मौजूद हैं तो किस तरह से जायजा ले रहे हैं और क्या नई चीजें सामने आ रही हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन की गति क्या है? मिल पा रही है जी ऋतिक, देखिए, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ओडिशा वो थोड़ी देर में पहुंच चुके हैं। शायद वो पहुंच भी चुके होंगे और वो उसका हेलीकॉप्टर कुछ ही देर पहले यहाँ पर लैंड पहुंचना हुआ भी चाहिए। और अश्विनी वैष्णव थोड़ी देर पहले रेल मंत्री वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस बात की आप बात कर रहे थे और हम समझा रहे थे हाँ। कि बेहद दुखद हादसा है। इसका कारण मैं यहाँ पर जो दुखदेय परिस्थिति है उन लोगों की, परिजनों की, मैं बखूबी समझ रहा हूँ। क्योंकि मेरे पीछे ये जो बॉगी है, मैं दिखा रहा था, ये जो यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 बॉगी है, जब पर फिलहाल सेना की ये टुकड़ी आपको दिख जाएंगे, ये बिल्कुल पलट चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बॉगी के नीचे कई सारे जो लोग हैं, शायद उनके डेड बॉडीज अभी भी फंसे हुए हैं। इसी के कारण यहाँ पर सेना की ये टुकड़ी इसको भेजी गई है। तस्वीरें जो है बहुत ही गंभीर है और इसीलिए हम नहीं दिखा रहे डायरेक्टली, और धीरे धीरे जो है औजार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत ही कठिन मशक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि जो मूल अफेक्टेड जो ट्रेन है वो है कोरोमंडल एक्सप्रेस। उसका ज्यादातर हिस्सा पटरी से बिखर चुका है, ज्यादातर हिस्सों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। और दूसरी ओर ये यशवंतपुर एक्सप्रेस जो लगभग उसकी दूरी तय करते हुए, यानी जहां पर ये हादसा हुआ, ये मौत का मंजर बना, वहां से लगभग वो गुजर चुका था। लेकिन आखिर का 2 डिब्बा जो है, जो कमरा जो है, वो इस हादसे के चपेट में आ गया। किस कारण से? क्योंकि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका पीछे वाला जो हिस्सा 2 पटरी क्रॉस करके लांघकर उससे टकरा गया, यानी साइड बाय साइड ये कोलिशन हुआ। इसके कारण पटरी से उतरकर इस तरीके से ये जो है 2 कोचेस इसके अंदर पर चला गया। हमने देखा कि आप जानकारी देते रहे। जल्दी एक छोटे से सवाल हम ले लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। हमें नजर आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पर राजेश साहा हावड़ा में मौजूदगी है, जबकि सगईराज बेंगलुरु में हमें नजर आ रहे हैं। राजेश, आपका रुख करना चाहेंगे हावड़ा में किस तरह से यातायात प्रभावित है? क्योंकि एक ट्रेन वहां जा रही थी, एक ट्रेन वहां से निकल रही थी, तो किस तरह से अभी अरेंजमेंट्स है और जो लोग अपनों की तलाश में आए होंगे, जानकारी ले रहे होंगे, क्या अभी हलचल है वहां? जी बिल्कुल आशुतोष जी, अभी मैं खड़ा हूँ कोलकाता के हावड़ा स्टेशन में और यहाँ एक के बाद एक ट्रेन कैंसिल होती जा रही है। कल रात से लेकर आज सवेरे तक जो रेलवे से जो जानकारी मिल रही है, टोटल 42 ट्रेन अभी तक कैंसिल हो चुकी है और 38 ट्रेन अभी तक डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा तिरुपति हमसफर एक्सप्रेस और इसके अलावा और काफ़ी सारे ट्रेन अभी तक 42 ट्रेन कैंसिल हो चुके हैं सिर्फ हावड़ा से। और अभी मैं आशुतोष जी, अभी मैं एक यात्री से आपका बात करवाऊंगा। ये बंगाल से बेंगलोर जाने वाले थे, पहली बार कोई नौकरी में योगदान देने के लिए जा रहे थे, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने की वजह से वो अटक गया है, वो जा नहीं सके, दिक्कत में है। भैया, आप कहाँ जाने वाले थे? सर, मैं फराक्का से सिकंदराबाद जाना था, तो यहाँ पर फराक्का से हावड़ा उतरने के बाद पता चला ट्रेन कैंसिल है। मतलब सिकंदराबाद फलकनुमा। हाँ, सिकंदराबाद जाना है। हाँ, आप नौकरी में ज्वाइन करने के लिए? हाँ, पहली बार नौकरी का जॉब था, इसलिए अभी कुछ सोमवार को मेरा ज्वाइनिंग है। अच्छा। और अभी ठीक है, नजर बनाकर रखें। जल्दी से बेंगलुरु आप सभी को लिए चलते हैं, अपडेट वहां पर क्या है। सगईराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो अपडेट देंगे। सगई, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वहां भी प्रभावित हुई हैं रेलगाड़ियां? क्योंकि हावड़ा से जानकारी मिल रही है बहुत सारी ट्रेनें जो हैं प्रभावित हुई हैं और लोगों को दिक्कत हो रही है, तो सगई अभी वहां पर क्या अपडेट है? देखिए, साउथ से जो भी पश्चिम पे जाता है उनको ये रेलवे ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा और असम और तेलंगाना का बीच में जो रेलवे ट्रैक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 3 ट्रेन कैंसिल किया गया है, वो है बेंगलुरु टू हावड़ा और बेंगलुरु टू कामाख्या और बेंगलुरु टू भागलपुर। सो ये 3 ट्रेन भी कैंसिल हो चुके हैं। लोग ऑलरेडी अंदर है, अंदर हमको पुलिस नहीं छोड़ रहे। अभी देख सकते हैं अंदर बहुत लोग सो रहे हैं, इनका ट्रेन कैंसिल हो चुका है और वेट कर रहे कि दूसरा ट्रेन कब शुरू होगा और कौन सा अनाउंसमेंट होगा। देखिए, जो भी लोग यहाँ से गए हैं यशवंतपुर एक्सप्रेस में,
वो लोग पूरा अनरिजर्व्ड कोच में थे। जो भी कोचेस डीरेल हुआ है वो अनरिजर्व्ड कोच था। अभी भी इनके पास जानकारी नहीं है क्योंकि वो रिजर्व्ड से नहीं आए हैं। और ठीक है सर, नजर बनाकर रखें हालात पर। दोबारा आपसे हम अपडेट लेंगे और राजेश भी हावड़ा में मौजूद हैं। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं क्योंकि जानना जरूरी है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तीव्र गति है और अभी बहुत लोग फंसे होने की संभावना है। हमारे साथ ऋतिक लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं। और ऋतिक, आपके पीछे हम देख रहे हैं वो जो तमाम सामान फैले हुए हैं वो एक वानगी भर है। किस तरह से वहां पर हालात होंगे ये आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे। अपनों ने अपनों को खो दिया, उनको तो आंसू के सैलाब उनको सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से अभी जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जैसे हमारे बंगालोर के सहयोगी हमें बता रहे थे कि जो ट्रेन यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस जो आ रहा था उसमें जो 2 कोचेस जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है वो जनरल डिब्बे हैं। और यही है 2 डिब्बे जो यशवंतपुर के जो एक्सप्रेस के जो 2 डिब्बे हैं वो वाकई में जनरल डिब्बे हैं। यानी इसी के कारण जो सेना की टुकड़ी फिलहाल आप देख रहे हैं, आपको जरा बारी बारी में समझा दूं वो दरअसल क्या कर रहे हैं। वो अंदर झांकते हुए पहले तो लोग के अगर अंदर फंसे हुए हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए बारी बारी में बैग जो लगेजेस है उसको निकाला जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले देखा और एक जवान से पूछा भी, उन्होंने देखा कि एक पर्ची किसी के जो है चेक बुक्स बैंक के वो निकाला तो उन्होंने एक दूसरे जवान के हाथों में सौंपा। इसका कारण इसीलिए है, हमारे बेंगलोर के मित्र जो बता रहे थे, क्योंकि इस ट्रेन में सफररत ज्यादातर सवारी जो थे एक जनरल डिब्बे में थे। यानी उसका जो डिटेल पता करवाना, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पीछे अभी भी मैं देख सकता हूं कि बहुत से जो बॉडीज है अभी भी उसके अंदर है। इनको निकालने की कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद आर्मी के जो जवान है वो कर रहे हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो इसीलिए अहम हो जाता है तमाम वो चीजें, लगेजेस और जो दस्तावेज जो मिल रहा है उनकी शनाख्ती के लिए उन्होंने हमें ही बताया कि ये जो चीजें हैं, क्योंकि वो जनरल डिब्बों से सफर कर रहे थे इसीलिए इन सब चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। तुरंत किसी को मेडिकल अगर इमरजेंसी हो वहां पर, अगर कुछ लोग निकल कर आते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, क्योंकि सेना भी लग गई है, सभी लग गए हैं, बोगियों को हटाया जा रहा है, उसके लिए क्या फैसिलिटीज हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज मौजूद हैं? बहुत ही देखिए बहुत ही अहम बात हो जाती है, क्योंकि ये हमने बारी बारी समझने की कोशिश की और आर्मी के जो मेडिकल टीम के जो अफसर है जो मेडिकल टीम की जो अगुवाई कर रहे हैं उन्होंने हमें समझाया। दरअसल फिलहाल यहाँ से जो बालासोर के नजदीक के जो जगह से यहाँ पर ये टीमें पहुंचाई गई है, आसपास के तमाम वो अस्पताल चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो उसे अलर्ट कर दिया गया है। 100 से ज्यादा एम्बुलेंसेस यहाँ पर तैनात है। 1 किलोमीटर के दायरे में फिलहाल मैं आपको बता दूं 100 से ज्यादा एम्बुलेंसेस तैयार है। और कुछ क्षण पहले हमने दिखाया भी था एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर, मैं जहां पर खड़ा हूं दूसरी तरफ जो फील्ड है वहां से 200 मीटर के दूर, यानी जो रेलवे ट्रैक से 200 मीटर के दूर वहां पर एक हवाई गोते लगाते हुए एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर, उनके ऑफिसर्स जवान वहां पर पहुंचे और निगरानी की। इसी के कारण अगर कोई बच निकलता है और बिल्कुल ऋतिक, आप नजर बनाकर रखें।